नमस्कार मित्रों, कुंडली दर्शन 8 में आप लोगों का स्वागत है। मित्रों, आइए जानते हैं हजारों वर्षों से हम होली का पूजन किस लिए करते हैं। होली एक सामाजिक हर्ष और उल्लास का पर्व, रंगों का त्योहार, बसंत के आगमन की स्वागत का उत्सव है। कामदेव बसंत का वैभव बिखेर कर संयम का सूत्र भूल गया था, तब भगवान शिवजी ने काम दहन करके संसार के लोगों को एक सुंदर बात समझा दी कि बसंत को निमित्त बनाकर यदि काम शिवत्व के ऊपर हमला करने का प्रयत्न करे तो समझ लो कि वह स्वयं को विनाश का सर्जन करता है। मर्यादा में रहे तो काम भी भगवान की विभूति है और मर्यादा को छोड़ दे तो वह आत्मघातक बनता है। काम दहन के पश्चात विवाह करके माता पार्वती के साथ भगवान शिव ने होली खेली। होलिकाम आगतम दृष्ट्वा हृदय हर्षन्ति मानवा, पाप मुक्तास्तु संचिता क्षुद्रता विलयम गता। मित्रों, हिरण्यकश्यपु नाम एक राक्षस था। उसे सर्वत्र हिरण्य अर्थात सुवर्ण ही सुवर्ण दिखाई देता था। भोग ही उसके जीवन की प्रधानता का भाव था। वह राक्षस भोग विलास के सिवाय कुछ करता ही नहीं था, स्वार्थ के सिवाय कदम आगे बढ़ाता भी नहीं था। वह स्वयं को भगवान कहता था, अपने सामने भगवान को भगवान मानता ही नहीं था। ऐसे भोग विलास के कीचड़ में कमल की तरह प्रहलाद जैसे भक्त पुत्र का जन्म हुआ। प्रहलाद अपने पिता को भगवान मानने से इनकार कर दिया, जिससे रुष्ट होकर हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को मारने का अनेकों प्रयत्न किया। भगवान प्रहलाद की रक्षा करते रहे। अंत में उसने विचार किया, प्रहलाद को जिंदा अग्नि में जला दिया जाए, प्रहलाद अग्नि से उठकर भाग न जाए। इसके लिए प्रहलाद को बुआ की गोद में बिठाया। हिरण्यकश्यप की बहन प्रहलाद की बुआ होलिका को वरदान मिला था कि अगर वह सद्वृत्ति के मानव को हैरान नहीं करेगी तो अग्नि उसे जला नहीं सकेगी। अपने भाई के कहने पर होलिका असत्य और अधर्म के मार्ग को अपनाया। परिणाम जो होना चाहिए था वही हुआ। होलिका जलकर भस्म हो गई। प्रभु भक्त प्रहलाद हंसता खेलता बाहर आया। अब प्रश्न यह उठता है कि जिस होलिका ने प्रहलाद जैसे प्रभु भक्त को जलाने का प्रयत्न किया, उसका हजारों वर्षों से हम पूजन किस लिए करते हैं? उत्तर यह है कि जिस दिन होलिका प्रहलाद को लेकर अग्नि में बैठने वाली थी, उसी दिन नगर के सभी लोगों ने घर घर में अग्नि प्रज्वलित करके प्रहलाद की रक्षा करने के लिए अग्निदेव से प्रार्थना की थी। अग्निदेव, अपनी प्रचंड ज्वाला को शीतल कर प्रहलाद की रक्षा कीजिए। अग्निदेव ने लोगों के अंतःकरण की प्रार्थना को स्वीकार किया और लोगों की इच्छा के अनुसार ही हुआ। होलिका नष्ट हो गई और अग्नि की कसौटी में पार उतरने वाला प्रहलाद नरश्रेष्ठ बना। उसी दिन से प्रहलाद को बचाने की प्रार्थना के रूप में शुरू हुई घर घर की अग्नि पूजा। कालक्रमानुसार सामुदायिक पूजा जो एक रूप ले लिया, उसमें से ही धीरे धीरे मोहल्ले मोहल्ले में होलिका की पूजा शुरू हो गई। इस तरह देखो तो होलिका पूजन असद्वृत्ति के नाश के लिए और सद्वृत्ति के रक्षा के लिए, अपने सुख समृद्धि की कामना के लिए लोगों के हृदय में रही हुई शुभ भावना का प्रतीक है और इसलिए लोग आनंदपूर्वक होलिका पूजन हजारों वर्षों से करते आ रहे हैं। मित्रों, अभी आप लोगों ने सुना हजारों वर्षों से हम होलिका पूजन किस लिए करते हैं।